जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। एक बार फिर से भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर। तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एम आई ऑडिबल टू ऑल। हेलो नैन्सी, हेलो अंजलि, हेलो शालिनी, हेलो माही, हेलो अंकित, हेलो स्टीव, एवरीबॉडी। जय हिंद, जय भारत। आ, कल के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया और उसे मैंने कैंसिल आउट किया। बट नाउ आई टेक योर क्लास टुडे एज वेल। मैं नहीं चाहता था कि आप ये क्लास जो है एक दिन कभी डिले रहे। कोई वीक के अंदर जितनी भी क्लासेस होनी थी वो क्लासेस आपको प्रॉपरली मिल जाए। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो संडे को जाके मैं बच्चों की क्लासेस ज़रूर ले लूँगा, सो दैट कि उनकी क्लास टाइम पर हो जाएगी तो एटलीस्ट वो भी हैप्पी हैं, अपन भी हैप्पी रहेंगे, अपना भी बर्डन जो है थोड़ा सा कम ही रहेगा। हेलो भगत। तो सब लोग आ गए हैं क्या? सब लोग एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, है ना, कि मैं सबके लिए ऑडिबल और विजिबल हूँ। कोई समस्या तो नहीं है किसी को भी? कोई समस्या तो नहीं है ना किसी को भी? परफेक्टली ऑडिबल। थैंक यू सो मच स्टीव। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रैंकिंग का है, रैंकिंग एंड सिटिंग। तो ये सिटिंग का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, रैंकिंग का मतलब है रैंकिंग के अंदर किस तरह से सिटिंग करनी है, हम यहाँ पे उसको लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं है। कोई ये मत सोचना कि सर ये सिटिंग अरेंजमेंट का है क्या, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ है, लाइनर कहाँ है, ये सब चीज़ें कहाँ है, ये सब लीनियर वगैरह कहाँ है, ये सब अभी नहीं है। अभी हम केवल रैंकिंग पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, इस ऑर्डर रैंकिंग के चैप्टर से एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये है, सबसे पहली बात तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इजी टू अंडरस्टैंड है पहली बात। दूसरा, वन क्वेश्चन कैन कम, एक क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। तो एक क्वेश्चन का यहां पे ये सवाल होगा, मतलब यहां पे आ सकता है। और दूसरा, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत क्रिटिकल होगा, इसे समझने में मुश्किल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आराम से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो हम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन नाउ, क्योंकि मेरे को जितना वेट करना था मैंने उतना वेट कर लिया है। जिन जिन को आना था दैट्स गुड, नहीं आया है कोई बात नहीं है। अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो देखो, रैंकिंग एंड ऑर्डर के अंदर सबसे पहले बेसिकली क्या होती है इसे समझो। हमें यहां पे रैंकिंग को फाइंड आउट करना है ना। रैंकिंग को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी रैंकिंग क्या आ रही है। रैंकिंग दो तरीके से निकाली जाती है, राइट। एक रैंकिंग आती है आप हमेशा टॉप से निकालते हैं, और एक आप बॉटम से निकालते हैं। ठीक है, तो कई सारे बच्चे टॉप एंड बॉटम वर्ड का यूज करते हैं रैंक को फाइंड आउट करने के लिए। मैं बेसिकली टॉप एंड बॉटम को यूज ना करके मैं लेफ्ट और राइट को यूज करता हूं। तो मैं हमेशा बॉटम को राइट बोलता हूं और लेफ्ट को मैं हमेशा टॉप बोलता हूं। इसे आप अहेड भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, या अबव भी बोल सकते हैं। और इसको आप अहेड है तो इसको आप बिहाइंड भी बोल सकते हैं, या फिर आप बिलो भी बोल सकते हैं। तो रैंकिंग के अंदर ये याद रखना, कई बार आपसे कहा जाए कि वो उसके बिहाइंड है, वो इसके अहेड 5 प्लेस अहेड है, 5 प्लेस बिहाइंड है, इस तरह के टर्म यूज करेगा। तो बिहाइंड का मतलब ये याद रखना कि वो बॉटम की बात कर रहा है, यानी राइट साइड की बात कर रहा है, और अहेड या अबव की मतलब है वो लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। तो इससे आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो ये चीज़ें पहले ही आपके दिमाग में रहनी चाहिए, या फिर ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कई मायनों में आते हैं, कई तरीकों से आते हैं। करीब 5 से 6 मेजर टाइप होते हैं इसके, जिसमें से 2 या 3 तो माइनर होते हैं, बाकी के 2-3 आपके क्या होते हैं, मेजर होते हैं। तो आपके ओवरऑल 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है, जिन्हें आपको समझना है, और उनके आंसर्स को आपको देना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ऐसे कौन कौन से टाइप हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ऑर्डर रैंकिंग पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है या जो पूछा जाता है वो होता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन को फाइंड आउट करना। तो मेरा एक बेसिकली क्वेश्चन है आपसे, जो मैं आपका बेसिक नॉलेज जानना चाहता हूं कि आपको अगर मान लो एक रो के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक रो है, मान लो आप एक ग्राउंड में खड़े हैं और एक ग्राउंड के अंदर एक काफी बड़ी रो है। अब आपको यह जानना हो कि इस रो के अंदर कितने लोग हैं, तो आप कैसे पता करेंगे? ठीक है,
तो उस तरह के क्वेश्चंस को जानना कि हमें अगर मुझे ये पता करना हो तो ऐसा क्या क्लू मुझे मिल जाए कि मैं इजीली देख के ही बता दूं, मुझे काउंट ना करना पड़े कि 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 ऐसे ना काउंट करना पड़े। मेरे को सिर्फ एक क्लू दे दो कि भाई ये ऐसा है और मैं आपको तुरंत बता दूं सेकंड में कि बताओ इस रो के अंदर टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना, ओके। तो वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की काउंटिंग में आता है। फिर आपके आता है रैंक ऑफ अ पर्सन की फ्रॉम द लेफ्ट और राइट साइड। किसी भी व्यक्ति की रैंक पता करना कि लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से उसकी रैंक क्या है, वो हम यहां पे पता करते हैं। फिर हम ये पता करते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द टू पर्सन, यानी किन्हीं दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, यानी उसके बीच में कितने लोग हैं, उसके बाद में कितने लोग हैं, या उसके पहले कितने लोग हैं। ये सब चीजों के क्वेश्चन अपन यहां पे करने वाले हैं। तो यहां पे आ गया ना बिफोर और आफ्टर, तो रैंक बिटवीन यहां पे आ गया, बिफोर और आफ्टर आपको यहां पे देखने को मिल गया। तो 3 और 4 आपके क्या है, बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग द पोजीशन। यहां बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपके पास में पोजीशन की इंटरचेंजिंग होती है कि वो कह रहा है कि मैं तेरी प्लेस पे आ जाता हूं और तू मेरी प्लेस पे वहां चला जा। तो दिस इज कॉल्ड अ चेंजेस द इंटरचेंजिंग द पोजीशन। पोजीशन को इंटरचेंज करना इसी को बोला जाता है। और इसके बाद आपका आता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये पता करना कि कौन कहां बैठा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू एनीथिंग एल्स। किसी भी तरीके से यहां पे लोगों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बिठाया जा सकता है। तो वो हमें देखना होता है, वो पैटर्न हमें पता करना होता है। सो दीज आर द 5 या 6 मेजर टाइप्स जो आपके यहां पे एग्जाम के अंदर बनते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई डिस्कशन यहां पे कुछ करना हो तो पूछो मेरे से। एनीबॉडी एल्स, इसमें कोई समस्या है अभी तक? क्लास को थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हैं तो प्लीज कमेंट करते रहो। क्लास को थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हैं तो कृपया करके थोड़े से कमेंट करते रहो, क्योंकि कमेंट तो मैंने ऑफ कर नहीं रखे हैं, कमेंट्स आर ऑन, तो कमेंट करो। पुरुषोत्तम एंड स्टीव डन, मीर बुरहान डन, ठीक है। चलिए 2-3 ही बच्चों ने किया, पर ठीक है, ज्यादा से एक्सपेक्टेशन नहीं होती मेरी को, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो दोपहर में सो गए होते हैं, है ना, वो नींदों में पड़ रहे हैं, हाँ ऐसे सो रहे होते हैं उनको, तो ठीक है। चलो, पर जिन्होंने रिप्लाई किया उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, धन्यवाद। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता करना है कि एक रो में कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, ये पता करना है। अगर किसी एक रो में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं ये पता करना है, तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो व्हेन रो ऑफ वन पर्सन इज गिवन फ्रॉम बोथ साइड। यानी कि दोनों तरफ से किसी एक बंदे की रैंकिंग आपको पता हो, दोनों साइड से। मतलब मान लो मुझे इस रो के अंदर पता करना है कि इस रो में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो मान के चलो इस रो के अंदर इस प्लेस पे राम बैठे हैं, राइट, यहां पे राम है। तो मुझे इस राम की जो पोजीशन है, वो राम की पोजीशन मुझे लेफ्ट हैंड से भी पता होनी चाहिए और मुझे राइट हैंड से भी पता होनी चाहिए। अगर मुझे कहा जाए कि राइट हैंड से राम की पोजीशन काउंट करने पे 26 है और लेफ्ट हैंड से काउंट करने पे राम की जो पोजीशन है वो 25 है, राइट, सपोज करो ऐसा है, तो किसी भी एक एंड से नहीं, दोनों एंड से मुझे राम की पोजीशन बस बता दो। मुझे ये नहीं चाहिए कि रो में कितने लोग हैं ये बताओ, मेरे को बस एक बंदे की पोजीशन दोनों एंड से पता होनी चाहिए। तो मैं इजीली ये पता कर लूंगा कि इस रो में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे उसके लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन दैट इज 25, राइट हैंड साइड की पोजीशन 26, दोनों का ऐड करके माइनस का 1 करना है। ये माइनस का 1 क्यों करते हैं, क्योंकि 25th नंबर पे भी राम ही बैठा हुआ है और 26 नंबर पे भी राम ही बैठा हुआ है। इन दोनों प्लेसेस पे कौन है, राम ही बैठा हुआ है। अब राम तो एक पंक्ति में एक ही बार आएगा, इस पूरी पंक्ति में एक ही बार राम है, तो इसीलिए 2 बार राम को काउंट ना करके मुझे एक ही बार काउंट करना है, इसी वजह से मैं -1 कर रहा हूं। तो 25 और 26 51 -1, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 50 इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दिस रो। इस रो में टोटल कितने लोग होंगे, 50 लोग होंगे। ये बात क्लियर हो गई सबको, ये बात सबको समझ में आ गई है क्या? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। यही है आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन को पता करना, कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप कैसे और किस तरीके से पता करेंगे। क्लियर है ये?
इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन का पता कर सकते हैं, उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। सब लोग प्लीज कमेंट करो यार, देखो अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करना तो बनता ही है आपका। डन है, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से, 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड में आंसर कर सकते हो। ये वही टाइप है जो मैंने अभी आपको दिया है। चलो सॉरी, तो देखो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहां पे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है रो के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि अजय की पोजीशन 30 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड पोजीशन ऑफ अजय फ्रॉम द राइट साइड इज आल्सो 34। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, 30 प्लस 34 माइनस के 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64 माइनस का 1 इज इक्वल टू 63। तो आपका जो आंसर आएगा वो 63 हो जाएगा। दैट्स राइट आंसर, राइट। तो शालिनी, गोल्डन कुमार, निकिता, समृद्धि, सिमरन का करेक्ट आंसर ये है। डन। चलिए टाइप नंबर 2 की बात करते हैं कि किसी भी एक पर्सन की रैंक मुझे पता करनी है या तो लेफ्ट साइड से या फिर वो राइट साइड से पता करनी है। अब किसी भी बंदे की पोजीशन मुझे लेफ्ट साइड या मुझे राइट साइड से पता करनी है, तो हाउ टू फाइंड, कैसे मैं फाइंड करूंगा, किस तरीके से मैं फाइंड करूंगा वो मुझे देखना है। अब तो मैं कैसे देख सकता हूं, तो देखिएगा, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, किसी भी एक बंदे की अगर मुझे पोजीशन पता करनी होती है अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में दो डेटा दिया जाएगा। पहला आपको जो डेटा दिया जाएगा वो दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन का, ये डेटा आपको दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा ना कि इस बंदे की लेफ्ट साइड से पोजीशन बताइए या फिर इस बंदे की राइट साइड से पोजीशन बताइए, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको दो डेटा क्वेश्चन में मिलेगा। एक तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया जाएगा और जिस साइड से पूछा जा रहा है उसके अपोजिट साइड की पोजीशन देगा। यानी कि सपोज करो यहां पे आपसे कह दिया, समझना ऐसा, आपसे बोला गया कि एक रो में टोटल 100 लोग हैं, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, और शाम की जो पोजीशन है वो 16th है राइट साइड से, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ रो आर सिटिंग एंड शाम पोजीशन इज 16th फ्रॉम द राइट साइड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शाम। अब शाम की ही पोजीशन पूछी गई है, लेकिन इस बार कहां से पूछी जा रही है, लेफ्ट साइड से शाम का पोजीशन को बताइए। सो इफ दे आर आस्किंग कि शाम की पोजीशन बताइए लेफ्ट साइड से, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल दो काम कर सकते हैं आप, आपको कुछ नहीं करना है, टोटल में से इसकी इस पोजीशन को माइनस कर देना और +1 कर देना। इसमें से जब आप इसे माइनस कर रहे हैं तो आप शाम को रिमूव कर रहे थे, तो आपको वापस से शाम को लेके आना है, तो इसलिए आपको प्लस करना है। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस पोजीशन ऑफ द पर्सन, सेम पर्सन की फ्रॉम द गिवन साइड +1 आपको करना है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे निकालना है तो व्हाट आई विल डू, मैं 100 माइनस के 16 प्लस के 1 करूंगा, सो इट्स 84 + 1 इज इक्वल टू 85। तो मेरा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर शाम की एक साइड से पोजीशन 16 है तो दूसरे साइड से शाम की पोजीशन 85 होगी। अब एक चीज और देखो, शाम की एक साइड से पोजीशन आपके पास 16 है, दूसरी साइड से 85 है, यानी शाम की पोजीशन आपको दो बार पता लग गई। दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 8 9 और 1 10, 101 101 माइनस 1 करेंगे तो 100, क्या आपके टोटल के बराबर हो गया, यस टोटल के बराबर हो गया। तो ये अल्टीमेटली वही कह रहा है, क्योंकि यहां दोनों ही पोजीशन पे शाम है, तो 16 नंबर पे भी शाम है, 85 पे भी शाम है, तो हमने क्या कर दिया, -1 यहां पे कर दिया।
तो 101 माइनस 1 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो जब भी आपके पास किसी भी व्यक्ति की लेफ्ट साइड से या फिर किसी भी व्यक्ति की राइट साइड से अगर पोजीशन पूछी जाती है तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि उसकी टोटल में से एक एंड की पोजीशन माइनस करना है और साथ में एक +1 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? इसमें कोई डाउट किसी को भी? देख लो आराम से, एवरीवन प्लीज कमेंट करेंगे। इसमें कोई डाउट किसी को भी? क्लियर है? चलो तो इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो डन। तो देखो हमसे क्या कहा गया है कि टोटल कितने लोग हैं? 42 लोग हैं। टोटल 42 लोग हैं। द रमेश पोजिशन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 22 +1। 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, 20 + 1 = 21। द पोजिशन ऑफ रमेश फ्रॉम द अदर एंड इज 21। सबका आंसर सेम आ गया है, करेक्ट आंसर आ चुका है। ये आपका सेकंड टाइप होता है जिससे क्वेश्चन आएगा और आप इसे आराम से कर पाएंगे, इजीली हो जाएगा। चलो आगे आते। तीसरा, अगर मुझे यह जानना हो कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन द टू पीपल, किन्हीं दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, अब ये मुझे जानना है। हाउ आई विल फाइंड इट, मैं इसे कैसे पता करूंगा? ये फिर मुझे कैसे पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? राइट। तो यहां पे पहले तो ये समझो कि दो तरह के केस होते हैं। अब देखो इसमें काफी सारी थ्योरी है, तो मैं इसको एक टेबल के फॉर्मेट में दोनों समझा दूं। एक केस होता है आपका ओवरलैपिंग का और दूसरा केस होता है आपका नॉन ओवरलैपिंग का। ये नॉट ओवरलैपिंग है और ये आपका ओवरलैपिंग है। राइट। तो क्या मैं आपको ये टेबल के फॉर्मेट में समझा दूं? दोनों को सामने रखते हैं, आमने सामने रखते हैं, इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इजीली आपको यह पता लग जाएगा कि ये केस ओवरलैपिंग का ऐसे आएगा और नॉट ओवरलैपिंग का केस ऐसे आएगा। या फिर मैं आपको थ्योरी से पढ़ के सिखाऊं? कैन यू टेल मी एवरीवन कि क्या चाहिए आपको? क्योंकि जो आप बोलेंगे मैं वही कर दूंगा। मेरे लिए तो बेस्ट यही होता है कि दोनों आमने सामने रख दो और डिफरेंशिएट पता कर लो कि कैसे ओवरलैपिंग होती है और कैसे नॉट ओवरलैपिंग होती है। बताइए कैसे आपको जानना है? जैसे आपको जानना है आई विल टीच दैट काइंड। टैबुलर, ओके, एनीबॉडी एल्स? मेरे तरीका बेस्ट है, मतलब मेरे तरीके से जानना चाहोगे? बेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बेस्ट तो यू विल डिसाइड। टेबल, गोल्डन एनएनसी इज आल्सो सेज टेबल, अंजलियन जानवी इज आल्सो सेज टेबल। ठीक है, बोथ इन वन स्क्रीन, दैट्स गुड, चॉइस अच्छी है आप लोगों की। राइट। क्योंकि मैं भी अगर आपकी जगह होता तो मैं यही कहता कि चलो ठीक है सर, सल्टारा करो, दोनों एक साथ आमने सामने रख दो, आई कैन इजीली डिफरेंशिएट कि कौन सा सही है, कौन सा मतलब नॉन है और कौन सा ओवरलैपिंग है। सी चलिए, तो मैं आपको यहां पे डिफरेंशिएट कर देता हूं, है ना। एक तो केस आपका नॉट ओवरलैपिंग का आएगा, नॉट ओवरलैपिंग। एक केस आपका ओवरलैपिंग आएगा। ठीक है, चलो एक है नॉट ओवरलैपिंग और एक है आपका ओवरलैपिंग। समझना दोनों का मतलब क्या होता है वो भी आपको बता दूंगा, और उसके डेटा से कैसे आप चुटकियों में पता कर लेंगे कि यार ये ओवरलैपिंग और ये नॉट ओवरलैपिंग है, वो भी देख लेंगे। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होगा, चाहे केस ओवरलैपिंग नॉट ओवरलैपिंग का हो
या फिर केस ओवरलैपिंग का हो, दोनों में आपको ये चीज दी जाएगी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, ये आपको दिया जाएगा, दोनों तरह के क्वेश्चन में दिया जाएगा। दूसरा जो डेटा दिया जाएगा, सपोज करो पोजीशन दी जाएगी फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, मान लो ये एक ही पोजीशन दे दी जाएगी, और यहां पे पोजीशन फ्रॉम राइट, ये आपको बी की पोजीशन दे दी जाएगी। ठीक है, दे दी जाएगी आपको बी की, एक ही बी की पोजीशन दे देंगे। यहां पे भी आपको सेम ऐसा ही डेटा दे दिया जाएगा, पोजीशन फ्रॉम राइट, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, ये भी यहां पे डेटा दिया जाएगा, डेटा दोनों में दिया जाएगा। ठीक है, पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ये आपसे पूछा जाएगा। और यही सेम क्वेश्चन आपसे यहां भी पूछा जाएगा, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ये आपसे यहां पूछा जाएगा। अब दोनों को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये जो पूछा जाने वाला सवाल है ये नॉट ओवरलैपिंग का है या फिर ये ओवरलैपिंग का है। सो लेट वी टेल कि इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। आइडेंटिफाई करना देख लेते हैं, इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसे समझ लीजिएगा आप सब लोग। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होगा कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो कि दिए जा रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन है आपकी ए की और बी की पोजीशन को ऐड करने के बाद, राइट, तो आपको क्या करना है, फिर आप अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि टोटल पर्सन माइनस ए प्लस बी का पोजीशन, राइट। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर एक्यूरेटली। ठीक है, यानी कि पता कैसे करेंगे, जब हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे अगर वो ए और बी से ज्यादा हैं, इन दोनों के सम से ज्यादा हैं, ए और बी के सम से ज्यादा हैं, दिस इज ग्रेटर देन साइन, राइट। तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है, टोटल माइनस ए प्लस बी। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है और आपने देखा आइडेंटिफाई करते वक्त कि टोटल यहां पे ए प्लस बी का पोजीशन इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो समझ लेना ये केस आपका ओवरलैपिंग का है। ए और बी का दोनों का पोजीशन ऐड करने के बाद वो टोटल से ज्यादा हो, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस बी माइनस टोटल पर्सन प्लस 2, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एंड यू विल गेट आंसर इजीली। ठीक है, आपको आंसर हमेशा मिलेगा और करेक्टली मिलेगा। अब डेटा तो आपको समझ में आ गया, पहले तो ये, अब इसको समझ लो इसे कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। मान लो आपसे कहा गया कि एक रो में टोटल 60 लोग हैं, मैंने भी कह दिया कि एक रो में मान के चलो टोटल 60 लोग हैं, मान ले दोनों में 60 लोग। ठीक है, मुझसे कहा गया कि ए की पोजीशन इधर से 15th नंबर पे है और उधर से 24th नंबर पे है। ठीक है, क्लियर है। तो मुझसे कहा गया कि अगर एक रो में टोटल 60 लोग हैं एंड द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 15th and the position of B from the right side is 24, then how many person are sitting between A and B, A और B के बीच में कितने लोग हैं। मैंने देखा कि ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका देखा कि टोटल पर्सन 60 हैं, क्या ये ग्रेटर देन है क्या 15 प्लस 24 से, मैंने ये भी करके देख लिया। तो 4 और 5 होते हैं 9, 2 और 1 होता है 3, तो मैंने ये देख लिया कि 60 इज ग्रेटर देन 39 होता है। इसका मतलब ये समझिए मेरे को आ गया कि ये वाला जो केस है, यानी ये जो क्वेश्चन है मेरे को दिया गया है, ये नॉट ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा कि टोटल माइनस ए प्लस बी को माइनस कर दूंगा। ए प्लस बी कितना है 39, इसे मैंने माइनस किया, 10 में से 9 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, एंड मेरा आंसर क्या आएगा कि ए और बी के बीच में टोटल कितने लोग होंगे, 21 लोग होंगे। यहां तक क्लियर है सबको? फटाफट से देख लो एक बार और मुझे बताओ कि यहां तक क्लियर है।
इसमें किसी को कोई भी समस्या, डाउट, परेशानी किसी भी तरह की? हाँ जी, इसमें कोई डाउट, किसी समस्या, कोई परेशानी? बोलो भाई। भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान रखना। चलो अब इसमें आओ। मान लो इसमें से कहा गया कि पोजीशन ऑफ फ्रॉम द राइट साइड इज गिवन है, मान के चलिए 31, और पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज गिवन है, मान के चलिए 37, ऐसा गिवन है मेरे को। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में यानी ओवरलैपिंग के केस में क्या होगा, मेरे को कहा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन है एक रो में 60 है, और ए का पोजीशन राइट साइड से 31 है एंड बी का पोजीशन राइट साइड से 37 है। तो बताइए कितने लोग हैं। तो मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका देखा, तो ए प्लस बी मेरा क्या रहा है, 31 प्लस 37 है। क्या ये ग्रेटर देन 60 से? बिल्कुल करके देखा, तो 7 और 1 8, 3 और 3 6, तो 68 इज ग्रेटर देन 60 होता है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये पता लग गया कि ए प्लस बी की दोनों का एडिशन टोटल से ज्यादा हो रहा है, मतलब ओवरलैपिंग है। तो अगर ओवरलैपिंग है, आज के टेस्ट में रीजनिंग के ऑपरेशन में एक मैथमेटिकल के ऑप्शंस गलत थे। स्क्रीनशॉट एक बार मुझे क्वेश्चन भेज देना, मैं चेक कर लूंगा उसको। अगर गलत होगा तो आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई भी करवा लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी क्या है 68, माइनस के टोटल कितने थे 60 प्लस में 2, तो अपने क्या है 68 माइनस के 62 एंड यू विल गेट आंसर 6, एंड दैट्स योर आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। आ गया? तो इन दोनों में एक चीज समझ में आ गई कि अगर टोटल ज्यादा है ए और बी की पोजीशन को ऐड करने के बाद तो नॉट ओवरलैपिंग है, और अगर टोटल कम पड़ रहे हैं ए प्लस बी की पोजीशन ऐड करने के बाद टोटल लग रहा है कम है तो ओवरलैपिंग है। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात सबको समझ में आ गई है? डिफरेंस समझ में आ गया दोनों को, दोनों का आपको? इज द डिफरेंस क्लियर टू यू ऑल? क्या ये इजीली समझ में आ गया कि हाँ भाई कैसे पता लगेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझ में आएगा? अभी कहां से लग रही है मेरे को? ठीक है, आंसर बताओ, आंसर बताइए क्या आएगा। टेल मी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूरे 1 मिनट है आपके पास। चलो डन। तो इस क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। अब देखिए सबका आंसर आया 18। क्या करना है मेरे को, देखना है कि टोटल कितने हो रहे हैं, 62 हो रहे हैं। रिया 24th है लेफ्ट से और रमन 20
है फ्रॉम द राइट से, तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया और हो गया कितना 20 40 44 62 इज ग्रेटर देन 64 44 है करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा 62 माइनस के 44 कर दूंगा, 12 में 4 गया तो 8 है और 5 में 4 गया तो 1 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 18, आंसर आ गया। अब बताओ आपको थोड़ा सा भी सोचना पड़ा कि यार ये कैसा है, ओवरलैपिंग है नॉट ओवरलैपिंग है, आगे आएगा कि पीछे आएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है यार, काहे इतना डायग्रामेटिकली घुसना है। जब मैथमेटिकल इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है तो जस्ट अप्लाई दैट इक्वेशन एंड गेट आंसर क्लियरली, राइट। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहां पे इसको भी निपटा दो, इस वाले को भी निपटा दो। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। चलो डन। तो क्या आंसर आ रहा है, एक आ रहा है, करेक्ट है। क्योंकि देखो 36 यहाँ पे है और 29 यहाँ पे है, ये मेरे को लेफ्ट साइड से दिया जा रहा है और ये मेरे को राइट साइड से दिया जा रहा है। और इस ग्रेटर देन क्या 62 है, बिल्कुल लग रहा है मेरे को। 9 और 6 15, 3 2 5 1 6 60 ये है, बिल्कुल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अप्लाई करना है 65 माइनस के 62 प्लस का 2, यहाँ पे 2 ऐड करना होता है। 65 माइनस के 64 इज इक्वल टू 1 आंसर। बताओ अब आप थ्योरी पढ़ना चाहोगे क्या, डू यू वांट टू रीड द थ्योरी, इसे पढ़ना चाहोगे कि क्या आपको लग रहा है। मैंने सिखाया वही है बट मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिखाया है, ठीक है। जो मैंने सिखाया है वो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए। देखो व्हेन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस द राइट एंड पोजीशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया है लेकिन इसके बाद की पिक्चर्स गायब है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा दिया कि ऐसा है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस कर देना, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बोथ साइड माइनस कर देना, यू विल गेट आंसर करेक्टली। बट इसको समझाने का तरीका वहां पे डिफरेंट है ना। सेम यहाँ पे मैंने किया कि टू डिफरेंट पर्सन तो सम ऑफ द पोजीशन ऑफ द बोथ साइड यहाँ पे करना है, माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्लस 2 करना है, इसके प्लस 2 करना है, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, लाइक ऐसे। एंड दैट्स यू कैन सी द राइट आंसर, टोटल प्लस 2 ये यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे कर देंगे। देखो राइट, क्लियर है। तो इसकी हमें कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारा ये बेस्ट है। एक स्क्रीन पे दोनों काम हो गए, दोनों की दोनों पता लग गए, इजीली हमें समझ में आ गया। ओके चलो, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट हमारा आता है टाइप नंबर 4 आई कि 3 है, ये तो हो गया ना, सॉरी टाइप नंबर 4 राइट। अब जो हमारा टाइप नंबर 4 है वो कैसे करेंगे देखिए। तो टाइप नंबर 4 कह रहा है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन का पता करना है किसी व्यक्ति के पहले या किसी व्यक्ति के बाद में। कुछ नहीं करना होता भाई, हमारे को बता देता है कि टोटल इतने हैं, ये इसकी वर्षन इतनी है, पीछे वाले अपने आप माइनस करके निकाल लो, सबसे ज्यादा ईजी है। कैसे निकालते हैं देखो, इसमें तो कतई कुछ नहीं करना पड़ता है। सी आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक रो के अंदर टोटल 20 लोग हैं एंड द पोजीशन ऑफ ऋतु फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 6, बस कि एक पूरी रो है, इसके अंदर 20 लोग बैठे हुए हैं एंड पोजीशन ऑफ ऋतु फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 6। यहाँ पे ऋतु है और ऋतु की पोजीशन 6 नंबर पे है, कहां से, लेफ्ट साइड से। ये लेफ्ट साइड से ऋतु की पोजीशन 6 नंबर पे आ रही है। तो क्या करना है, अब ऋतु के बाद में कितने लोग हैं, अरे तो 20 लोग पूरे हैं, 6 लोग घटा दो ऋतु के, आ जाएंगे पीछे के 14 लोग। तो ऋतु के पीछे कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, आंसर है ना। बात समझ में आ गई भाई। आगे से ऋतु की पोजीशन 6 नंबर पे है, टोटल 20 लोग हैं, तो अगर आगे से पीछे, आगे से ऋतु के पोजीशन 6 नंबर पे, तो ऋतु के पीछे कितने लोग हैं, तो ऋतु के पीछे हम इजीली कह सकते हैं 20 में 6 घटा देंगे, 14 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, ये समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें, एनीबडी एल्स, किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम।
बताओ मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5, रैंक ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसी को कंफ्यूजिंग लग सकता है, किसी को बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, तो इंटरचेंजिंग द पोजीशन, पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद में रैंक का पता करना। अब इंटरचेंज कैसे होती है पोजीशंस को जरा समझेंगे, इसे सीधे क्वेश्चन से करेंगे, पर इसे क्वेश्चन को करने से पहले इसे समझ लेंगे पहले। ठीक है, इसे समझ लेना इंटरचेंज क्या होती है। देखो ये एक रो है, ये एक रो है ना। हमने कहा कि मान लो एक रो है, इस रो के अंदर टोटल जितने भी लोग बैठे हैं, यहां से ए है, ए की पोजीशन 15th नंबर पे है। समझना, ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे आ रही है, 15th नंबर पे आ रही है। पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की मुझे जरूरत है। ठीक है, और मैंने कहा कि यहां से कोई बंदा है बी और उसकी पोजीशन 20th नंबर पे है, और ये कितने नंबर पे है, राइट साइड से, ये है राइट साइड से। तो हमें ये तो पता लग गया, क्वेश्चन हमसे कह दिया कि द पोजीशन ऑफ ए इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 15 देन द पोजीशन ऑफ बी इज फ्रॉम द राइट साइड इज 20th। ये हमें गिवन है। ओके, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड कि व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट। इसका मतलब क्या है कि व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इट मींस अब क्या होगा कि वही रो रहेगी, लेकिन जो पहले यहां पे ए था अब वो यहां पे बी हो जाएगा, और जो पहले यहां पे बी था अब वो वहां पे ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटरचेंज हो गई। इट मींस आई कैन से कि यहां से अब मैं लेफ्ट जब काउंट कर रहा हूं तो मेरे को ए नहीं मिलेगा, मेरे को कौन मिलेगा, 15 नंबर पे अब बी मिलेगा, किधर से, लेफ्ट साइड से। और यहां से मुझे कौन मिलेगा, ए मिलेगा, 20th नंबर पे मिलेगा, और कहां से मिलेगा, राइट साइड से मिलेगा। इज दैट क्लियर। ये बात सबको समझ में आ चुकी है, ये बात सबको समझ में आ चुकी है कि नहीं। इंटरचेंज हो गया, इतना सब कुछ क्लियर है कि पहले क्या होगी अब क्या होगी। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस को। इंटरचेंज होने के बाद कैसे दिखाई देंगी कंडीशंस, कंडीशंस कैसी होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन की रीडिंग पे देख लेते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग आपको सब कुछ क्लियर कर देगी। ठीक है, ये मान के चलो एक क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन। हमसे कहा गया कि एक पंक्ति है लड़कियों की, प्रतिभा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कनिका इज 20 फ्रॉम द राइट। मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा जितना मुझे अभी बोला जा रहा है कि प्रतिभा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कनिका इज 23rd फ्रॉम द राइट, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, मैंने इतना ही यहां पे ड्रॉ करना है, तो आई विल मेक इट। ओके, ये लीजिए, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये ली। ठीक है, तो क्या कहा गया था मुझे, प्रतिभा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, P4 Pratibha is 15 from the left, and Kanika is 23rd from the right. Kanika is 23rd from the right. ठीक है, इतना कर लिया आपने, डन है। अब क्या कह रहा है ये, अब आगे की बात करते हैं। अब हमसे इसने आगे बोला कि इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन देन, अब वो अपनी पोजीशन अदल बदल करेंगे। तो सी, अब क्या कर रहे हैं, व्हेन दे इंटरचेंज दियर पोजीशन। देखो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है भाई, आपको सीधे निपटा देना है, काम खत्म। तो अब यहां पे कौन आ जाएगा, दिस इज फॉर कनिका एंड दिस इज फॉर प्रतिभा। यहां पे पोजीशन तो ये 15th ही रहने वाली है, पोजीशन तो यहां पे 23rd ही रहने वाली है, राइट, 23rd ही रहने वाली है।
यानी ये अभी भी राइट साइड है और ये अभी भी लेफ्ट साइड है। इज दैट क्लियर? तो व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन, अब आगे पढ़िए, अब आगे पढ़िए। कह रहा है प्रतिभा बिकम 18 फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसने बोले एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी है जो वो मुझे हमेशा देगा अगर क्वेश्चन उसको इंटरचेंज का पूछना है। तो क्या बोल रहा है? प्रतिभा बिकम 18 फ्रॉम द लेफ्ट। अब इस क्वेश्चन में यहां पे तो आ चुके हैं, यहां से स्टार्ट किए फिर इधर पढ़े और यहां तक आ चुके हैं। यहां आने के बाद इसने मुझे बोला प्रतिभा लेफ्ट से 18th है, तो अभी प्रतिभा राइट से कितनी है? 23rd है। तो मेरे को क्या बोला है? प्रतिभा लेफ्ट से 18th है। मैं इधर से जाऊंगा और प्रतिभा को यहां से क्या बना दूंगा? 18th बना दूंगा। जैसा मुझे क्वेश्चन ने बोला मैंने वैसा किया। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब मुझे ये बताओ, क्या तुमको ये चीज समझ में आ रही है कि प्रतिभा की पोजीशन तुम्हें दोनों एंड से मिल रही है? इधर से तुमको प्रतिभा की पोजीशन राइट एंड से मिल रही है, इधर से तुम्हें प्रतिभा की पोजीशन लेफ्ट एंड से मिल रही है। क्या तुम्हें दोनों एंड से मिल रही है? तो बोलेंगे यस सर मिल रही है। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने लोग हैं तो क्या कोई समस्या है? आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी एक बंदे की पोजीशन अगर आपको दोनों एंड से मिल जाती है तो उसकी दोनों पोजीशन को ऐड करके -1 करते हैं। 8 और 3 11, 2 3 4 41 -1 बराबर 40। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए इसमें कि बताइए कुल कितने आदमी थे, अगर सांबा आपसे पूछे, गब्बर पूछेगा कि सांबा पूछेगा? सांबा पूछ रहा है, नहीं गब्बर पूछ रहा है। गब्बर पूछ रहा है कितने आदमी थे, तो क्या बोलोगे? 40 आदमी थे। क्या बोलोगे? 40 आदमी थे, राइट? तो आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। लेकिन इस पूरी पिक्चर में आपको प्रतिभा की तो दोनों एंड से पोजीशन पता है, राइट से भी पता है, लेफ्ट से भी पता है। पर अगर एग्जामिनर, मतलब आपका गब्बर, क्योंकि एग्जामिनर कौन है? गब्बर है। अगर आपका मान लो गब्बर आपसे पूछ ले कि बताओ तुम तो लेफ्ट हैंड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड से तो कनिका पता ही है आपको 15th नंबर पे, लेकिन अगर मान लो आपसे गब्बर पूछ ले कि बताओ मुझे तो कनिका की पोजीशन राइट साइड से कितनी है, तो आप इजीली कह सकते हो कि गब्बर 40 तो हमारे पास टोटल थे, कनिका की पोजीशन इधर से 15 नंबर पे है गब्बर, तो हम माइनस कर +1 कर देंगे, तो 25 और 1 26। तो आप बोल सकते हो गब्बर 26 नंबर पे थी। कनिका की पोजीशन कितने नंबर पे थी? 26 नंबर पे थी। तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। ये लो, हो गया सवाल। तो क्वेश्चन जैसे भी आएगा आप आराम से आंसर कर पाओगे। तो क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, या तो किसी व्यक्ति की सेकंड पर्सन की पोजीशन पूछेगा सेम साइड से, या फिर आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा। बस तो वही करना है आपको। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया सबको? भाई बता तो दो। आधे से ज्यादा बालक को तो मुझे लग रहा है नींदों में ही बैठे हुए हैं, कत्ते कुछ बोल ही नहीं रहे। लग ही नहीं रहा है कि आज ही बोल लेंगे, अब लग रहा है सीधे कल ही जागेंगे। भाई बता दो क्लियर है कि नहीं है? चलो, आधे से ज्यादा तो लग रहा है घनघोर निद्रा में है। आज तो पूरा संडे का लुत्फ वही उठा रहे हैं। चलिए तो फिर लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें। अब जो भी है वो प्रैक्टिस में आएगा, कुछ छूट गया हो तो भी प्रैक्टिस में आएगा भाई, और कुछ होगा तो भी वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। रेडी? ये दो आंखें है ना, ये दो आंखें तुम्हारे को हमेशा देख रही है, ठीक है, कि तुम कुछ अच्छा करो, ठीक है। मेरी मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है आजकल। वो तो मेरा बेटा ड्राइंग क्लास में जा रहा है तो मेरे को सिखाता रहता है, वो ऐसी गंदी गंदी ड्राइंग बनाता है, मेरे को बहुत हंसी आती है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सब तैयार हो जाइए, अब अपन करने वाले हैं। रेडी हैं सब लोग? ये बहुत गंदी लग रही है, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी सीख रहा हूँ ड्राइंग, कुछ अच्छा बनेगा मेरे से तो मैं बनाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके खिदमत में हाजिर है। खिदमत बोलते क्या बोलते हैं उसको, और इसे करिए भाई सब लोग। 90 सेकेंड, 60 सेकेंड बहुत है, चलो 90 ले लो, करो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर दे डालो। कम ऑन एवरीवन। फोर्टी फोर आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास में टोटल 180 स्टूडेंट हैं, 180 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर द गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, तो 2:1 यानी कि टोटल हो गया आपके पास 3 रेशियो का वैल्यू हो गया आपके पास 180, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो गया आपके पास 60, तो 2 रेशियो का वैल्यू हो गया 120 और 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 60। इट मींस आप कह सकते हैं कि गर्ल्स आर 120 एंड बॉयज आर 60। रूपेश एक बॉय है एंड उसकी रैंक 34th फ्रॉम द टॉप, यानी इस पूरी रो में ये एक रूपेश है एंड रूपेश की जो रैंक है वो 34th है फ्रॉम द टॉप, टॉप मींस लेफ्ट, राइट। इफ देर आर 18 गर्ल्स अहेड ऑफ रूपेश, अब क्वेश्चन ये कह रहा है अहेड, अहेड का मतलब होता है लेफ्ट साइड, अहेड मींस लेफ्ट साइड। तो अगर कह रहा है 18 गर्ल्स जो है वो लेफ्ट साइड में रूपेश के, अगर रूपेश यहां बैठा है और ये लेफ्ट साइड है तो यहां पे 18 नंबर पे 18 लड़कियां हैं। अगर 18 लड़कियां हैं तो टोटल 34वें नंबर पे तो रूपेश खुद है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक में टोटल 33 लोग होंगे, और 33 में से अगर 18 लड़कियां हैं तो कितने लड़के होंगे, 18 12 हो गए 30 और 33, इसका मतलब है 15 बॉय होंगे। यानी रूपेश से पहले 15 बॉय होंगे और इंक्लूडिंग रूपेश 16 बॉय हो जाएंगे। ये 15 बॉय हैं, लेकिन अगर रूपेश एक बॉय है, ऐसा बोला गया है कि रूपेश इज अ बॉय, तो इंक्लूडिंग रूपेश मेरे पास 16 बॉय हो जाएंगे। सो कह रहा है हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन द रैंक, तो रूपेश के बाद में कितने बॉय हैं, तो रूपेश के बाद में नंबर ऑफ बॉय मुझे पता करना है। टोटल बॉय मेरे पास 60 हैं, अगर 60 मेरे पास बॉय हैं पहले से, 15 के बाद एक 16 बॉय हो चुके हैं, 15 पहले थे इससे आगे और ये खुद एक बॉय है, मतलब रूपेश तक काउंट करते करते मेरे पास यहां से लेके यहां तक 16 बॉय हो चुके हैं। 16 बॉय अगर हो चुके हैं, टोटल मेरे पास 60 बॉय हैं, 60 में से अगर मैं 16 को घटा दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉय जो बचेंगे वो बचेंगे 44। तो मैं कह सकता हूं कि रूपेश के बाद में कितने बॉय बचे, 44, 44। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। 81% बच्चों का सही आंसर है, ये देख सकते हैं, करेक्ट आंसर है इनका।
इसे करिए। देखिए, अब इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा वो जरा समझ लेते हैं। इन अ क्लास, विद्या की जो रैंक है 7th फ्रॉम द टॉप है, विद्या रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। विद्या रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, ठीक है। एंड दिव्या रैंक 7th रैंक अहेड ऑफ मेधा एंड 3 रैंक बिहाइंड विद्या। दिव्या इज 7th रैंक अहेड ऑफ मेधा। अगर मेधा यहां पे है तो मेधा से 7th रैंक अहेड, यानी 6 लोग बीच में होंगे, और यहां पे कौन आ जाएगी? दिव्या। दिव्या आ जाएगी, ठीक है, दिव्या आ जाएगी। एंड 3 रैंक बिहाइंड विद्या, और विद्या के पीछे है 3 रैंक बिहाइंड, यानी दो लोग बीच में होंगे, ठीक है। सुषमा हु इज 4th फ्रॉम द बॉटम, सुषमा हु इज 4th फ्रॉम द बॉटम, यहाँ पे सुषमा मान लो, और ये 4th नंबर पे है बॉटम से, ये 4th फ्रॉम द बॉटम है, ठीक है। तो सुषमा इज 4th फ्रॉम द बॉटम, इज 32 रैंक बिहाइंड मेधा, 32 रैंक बिहाइंड मेधा, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये 32 नंबर पे, बीच में 31 लोग होंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्लियर है? हो गया है? देखो सिंपल समझो कि यहां पे हमसे बोला गया कि इसकी जो रैंक है ये आगे से 7वें नंबर पे है, ठीक है। दिव्या जो है, दिव्या, ये दिव्या, ये मेधा से 7वें नंबर पर है पीछे से, यानी बीच में 6 लोग होंगे, मेधा के पीछे 7वें नंबर पे आती है, मतलब छठे 6 लोग बीच में होंगे, तभी तो 7वें नंबर पे आएगी। और यही दिव्या विद्या से 30वें नंबर पर है, विद्या के पीछे 30वें नंबर पर है, बिहाइंड विद्या बोला है ना, 3 रैंक बिहाइंड विद्या, 3 रैंक बिहाइंड विद्या। तो 3 रैंक बिहाइंड यानी 30वें नंबर पे आएगी विद्या के, तो विद्या से 30वें नंबर पे अगर ये आ रही है पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, मीन्स राइट साइड, तो इसका मतलब 2 लोग बीच में होंगे, तो इससे 2 लोग यहां होंगे, और इससे 6 लोग के बाद में ये आएगी, यहां क्लियर है। फिर कह रहा है कि सुषमा जो है ये पीछे से 4थे नंबर पर है, और मेधा से 32वें नंबर पर है। तो मेधा से अगर 32वें नंबर पर पीछे है, क्योंकि बिहाइंड मेधा बोला है कि बिहाइंड मेधा है 32वें नंबर पे, तो बीच में 31 लोग होंगे, तो बीच में 31 और ये 32वें नंबर पे है। अब आपसे बोला गया काउंट करके बताओ टोटल कितने लोग हैं। अब आप किसी भी एक बंदे की पोजीशन पता कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपने सुषमा को देख लिया कि ये सुषमा इधर से तो 4थे नंबर पर है, ठीक है, इधर से 4थे नंबर पर है। इधर से देखो 7 तो ये हो गए, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 31 कितने हो गए? 17 और 31 कितने हो गए? तो 30, 17, 47, एक 48 हो गए। 48 तो यहां हो चुके हैं, 48 के बाद ये एक 48 एक 49, तो हम ये कह सकते हैं कि इधर से तो सुषमा 49 नंबर पर है, और इधर सुषमा 4 नंबर पे है,
दोनों को जोड़ के -1 कर दो, 49 + 4 53, -1 बराबर 52। तो आप ये कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 52। आंसर आ रहा है आलोक, स्टीव रोजर, पुरुषोत्तम और नीतिश्री का करेक्ट आंसर ये है। क्लियर है ये सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पूछो। एनीबडी, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। यहां तक डाउट है किसी को भी? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? एनीबडी? किसी को भी कोई किसी तरह का कोई संदेह है? कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उत्तम। क्या बालक हो आप लोग, मजा ही आ गया। चलो इसे करो। क्लियर है? अब देखो इन अ क्लास स्मिता इज 6th फ्रॉम द टॉप। स्मिता इज 6th फ्रॉम द टॉप, ठीक है। एंड हर्ष इज 18th फ्रॉम द बॉटम। हर्ष इज 18th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। राइट साइड से बॉटम ये है और ये है। मंगेश इज 14th रैंक बिलो स्मिता। 14th रैंक बिलो स्मिता, मंगेश इज हेयर, यानी 13 लोग बीच में होंगे। तो मंगेश इज 14th रैंक बिलो स्मिता एंड 15th रैंक अबव हर्षा। हर्षा 15th rank above Harsha means there are 14 people are between them. How many students are there in the class? सिंपल सी बात है, आप आराम से मंगेश को पॉइंट कर लीजिए, टारगेट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो आप यहां पे पता कर सकते हैं कि अगर यह यहां से 6 नंबर पे है तो 6 नंबर पे यह 13 लोग बीच में, 13 और 6 19, 19 और 1 20, यानी कि यहां से इसे काउंट करोगे तो ये 20 नंबर पे आ रहा होगा, 20th नंबर पे आ रहा होगा। इधर से काउंट करेंगे तो 18 और 14 कितने हो गए? 18 तो 20 और 10 30 तो 32, 32 और 1 33, तो ये यहां से 33वें नंबर पे आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये तो पता लग गया कि जो मंगेश है वो लेफ्ट साइड से 22 नंबर पर है और राइट साइड से 33 नंबर पे। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 और 20 50 और 3 53, 53 -1, तो 20 + 33 माइनस के 1, तो आंसर आ जाएगा 52। सो आप कह सकते हो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें भी? कोई डाउट, कोई समस्या, किसी तरह की कोई बात तो मुझे शेयर करो। 83% है, मतलब लगभग सबको आ गया है चैप्टर। ये चैप्टर सबको लगभग आ चुका है। कमेंट दिखा दो मेरे को। सर मंगेश का पूरा नाम मंगेश अरोड़ा है?
नहीं यार, मंगेश का पूरा नाम क्या हो सकता है? मंगेश का पूरा नाम मंगेश अरोड़ा है? पता नहीं भाई, तुम मंगेश अरोड़ा को बहुत जानते हो। तुम्हारा मंगेश अरोड़ा के साथ कोई किसी तरह का कोई रिश्ता है, नाता है, किसी तरह का कोई संबंध है तुम्हारा मंगेश अरोड़ा के साथ, जो तुमको इतनी याद आ रही है ना? तो दोस्तों, ये था हमारा बहुत ही भयानक चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर जो हमने निपटाया है ना? तो इसमें ऐसा कोई बचा नहीं है जो हवा में करना है। नो सर, है ना? हो गया है, निपटाओ अब इसको, आराम से बैठ के करो इसके सारे सवाल, है ना? मंगेश पांडे, मंगेश पांडे नहीं, एक वॉरियर जरूर थे अपने देशभक्त, कौन से पांडे थे वो? मंगल पांडे, मंगल पांडे। हाँ, उनके ऊपर एक मूवी भी थी, मैंने देखी है, वो बहुत बढ़िया मूवी थी। पांडे में बस मुझे एक ही पांडे याद आता है, वो मंगल पांडे, और मुझे किसी मंगल पांडे और किसी पांडे से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। राइट एवरीवन, चलो, तो ये हो गया अपना चैप्टर खत्म। इसमें अब ऐसा कुछ है नहीं, कुछ ऐसी दम वाली बात नहीं है कि अब कुछ ऐसा इसमें बचा हो, सब कुछ कवर्ड हो गया है हमारा। ठीक है, सो कीप रिवाइज एंड प्रैक्टिस, बस रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बात खत्म। सीडी, जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और बताओ, संडे में तुम लोग मौज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज कहीं घूमने फिरने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आराम से आज मैं भी सोच रहा हूँ कि जाऊंगा महादेव के मंदिर, जाके बैठूं थोड़ी देर के लिए, तसल्ली से, शांति से, है ना? महादेव से शक्ति मांगू, सामर्थ्य मांगू अपने लिए, है ना? उनसे आशीर्वाद मांगू, उनका साथ मांगू। तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए कि मैं जाऊँ महादेव के मंदिर, बैठ के आऊँ थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे आराम से महादेव के पास। आज छत पे घूमने गया, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, तुमने तो एक झंडे गाड़ दिया आज यार, मतलब तुम्हारा जैसा ही कोई नहीं है। आना मत आज छत पे, वहीं सो जाना तुम, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, और बताओ। सर टेंशन है थोड़ी पेपर की। टेंशन, टेंशन कोई बुरी चीज थोड़ी ना है, टेंशन कोई बुरी चीज थोड़ी ना है। तो चिंता है तुम्हारी पढ़ने की, पढ़ने को, पढ़ाई को लेके चिंता है तुम्हारी, ठीक है पढ़ लो, पर उसको इतना लाइटली लो यार। घबराहट हो रही है, ऐसा करना है, वैसा करना है, पेपर अच्छा हुआ तो देखो, ये तो सोचनी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं सोचनी है। टेंशन ठीक है, पर नेगेटिविटी नहीं सोचनी, मेरा तो बुरा होगा, मेरा तो पेपर खराब होगा, ये सब नहीं सोचना है। थिंक किया नहीं, मैं अच्छा कर लूंगा, मेरा अच्छा हो जाएगा, मतलब मैं सिलेक्शन तो निकाल लूंगा। थिंक लाइक दिस। देखो, मेरे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जो बनना है वो सोचो, और जो बनना है उसी के लिए बस मेहनत करो, उसके अलावा कुछ ही मत सोचो। तो जो बनना है वो सोचो, आपकी सोच अपने आप बदल जाएगी और आप धीरे धीरे वैसे बनते चले जाओगे। 7-8 क्लास बची है, नेक्स्ट वीक तक आपका रीजनिंग एंड हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक आपका रीजनिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो किसी को कुछ और करना है तो पूछो। थिंक लाइक अ वॉरियर। ठीक है, चलो फिर अपन ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।